से बगदाद पहुंचो। अब बगदाद के जब अवामुन्नास को यह ज़ौक़ पैदा हुआ कुरान पढ़कर कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, तो उन्होंने नजर दौड़ाई कि यहां सबसे सच्चा है कौन। तो अल्लाह ने अपने उन बंदों के दिल में गौसे आजम की मोहब्बत को सबक किया और बताया कि ये जो मेरा गौस है ये सच्चाई का पैकर है। जब ये बच्चा था तो भी सच्चाई पर कायम था और जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो भी सच्चाई के साथ रुखसत हुआ। बेशक सुभान। लिहाजा तुम यहां से अटैच हो जाओ। ए बंदो, तुम गौसे आजम से अटैच हो जाओ। तो अल्लाह अटैच कैसे हो? अरे ये मेरा गौस है, सुन्नतों पर अमल करता है, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करता है, पानी को सुन्नत की तरीके से पीता है, निवालों को जब अपने मुंह में लेता है तो सुन्नत के तरीके से लेता है, जब चलता है तो मेरे महबूब की अदाएं झलकती हैं, जब खाता पीता है तो मेरे महबूब की तरह खाता पीता है। तो ऐ लोगों, तुमने रसूल का जमाना तो नहीं पाया लेकिन मेरे गौस को देख रहे हो। ये चलती फिरती मुस्तफा की तस्वीर है, इसका चलना देखो, अपना चलना बना लो, इसका खाना देखो, अपना खाना बना लो, इसका पहनना ओढ़ना देखो, अपना पहनना ओढ़ना बना लो। यानी कि गौसे आजम ने विलायत की मंजिल को जो तय किया है मेरे महबूब के कदमों पर चलकर तय किया है। जैसा जैसा ये करे वैसा वैसा तुम करो। सच्चाई पर कायम होने के लिए मेरा गौस ही का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, हुजूर सैयद दानिश मियां साहिब क़िबला। बहुत अच्छे हज़रत, माशाअल्लाह। और एक प्यार से बात बताऊं, पते की सारे काम हमने देखे और समझे, लेकिन एक काम बड़े जबरदस्त तरीके से हमने गौसे पाक का पकड़ा। बच्चों, मालूम है क्या? मुर्गे की बिरयानी। घर घर मुर्गे की बिरयानी बन रही है। पता भाई मुर्गे की बिरयानी क्यों बना रहे? बोले गौसे पाक को पसंद थी। क्या बात है, सिर्फ खाना ही नजर आया गौसे पाक का। तवज्जो देने की बात है। और मेरे गौस क्या पसंद है आपकी? मुर्गा पसंद किया तो परिंदों में अगर नजर डाल के देखो कि मुर्गे का जलवा ही जलवा है। क्या खूबसूरत परिंदा है। मैं जो वलीउल्लाह पसंद कर ले, जिस परिंदे को अल्लाह का वली पसंद कर ले, अपने तो अपने गैर भी उसको पसंद करते हैं। सारी दुनिया मुर्गा खा रही है, कोई कबाहत नहीं है। हम ऐसे गौस के मानने वाले हैं। तो लिबास भी दोस्तों ऐसा पहनो जो मेरे गौस ने पहना। लिबास भी ऐसा पहनो जो मेरे गौस ने पहना। नमाज भी ऐसी पढ़ो जो मेरे गौस ने पढ़ी। तरीक़त भी ऐसी अपनाओ जो मेरे गौस ने अपनाई। एक मरतबा दूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक ख़ास बात बताओ, जब सच्चाई का दौर चला तो गौस पाक के यहाँ पहुँचे, गौस पाक से फिर ख्वाजा पाक पे आ जाओ, हिंदुस्तान में चौचा शरीफ आ जाओ, बरेली शरीफ आ जाओ, महरेरा शरीफ आ जाओ, गुलबर्गा शरीफ आ जाओ। जितने शरीफ हैं सब हम सुन्नियों के लिए बनाए गए। जितने शरीफ हैं वो सब हम सुन्नियों के लिए हैं। और गोया कि अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान है कि जो जैसा होता है, तवज्जो, जो जैसा होता है उनको अल्लाह तबारक व तआला वैसा ही साथी दे देता है। तो अब जब सारे शरीफ हम अहले सुन्नत वल जमात की किस्मत में आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं हम भी शरीफ हैं। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। जो सिर्फ ये है कि अपना तरीका जो हमने अपना रखा है, जो गैरों की चीजें हमारे अंदर आ गई हैं गलती से, बस उसको हमारे दिलो दिमाग से निकालना है। बस हम शुरू से शरीफ थे और आज भी शरीफ हैं और सुबह क़यामत तक हमारी नस्लें शरीफ रहेंगी, क्योंकि हमारी वाबस्तगी शरीफों से है, रजीलों से नहीं है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब जब किसी शरीफ जगह पर हमको जाने का इरादा हो, तवज्जो चाहूंगा ले स्टेज की भी, शायद आप पहली मर्तबा सुन रहे हो।
तो किसी भी बुजुर्ग के आस्थाने पर आप जाओ तो क्या तरीका होना चाहिए? बहुत खास बात बताने जा रहा हूं। दिल में इरादा आपने किया कि मुझे फला बुजुर्ग के आस्थाने पे हाजिरी करनी है, फातिहा पढ़ने जाना है, दिल में कसद किया, इरादा किया। तो जब इरादा किया आपने, तो पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि अब उस इरादे में पुख्तगी होना चाहिए कि मुझे जाना ही जाना है, कोई अगर खास शरई उज़्र पैदा ना हो तो आपको वहां की हाजिरी करना है। इस इरादे से आप निकले। अब रास्ते में सलाम दुआ होती रहेगी, लेकिन रुकना नहीं है। जो मंजिल है, जो कसद किया है, जो इरादा किया है, वहां तक पहुंचना है। उसके बाद फिर अब कोई काम होगा। तवज्जो। अब आप पहुंच गए आस्थाने पर, बराबर में कहीं मस्जिद है, तो आप 2 रकात नमाज नफल पढ़िए, 2 रकात नमाज नफल अदा कीजिए। और जो भी बातें आपको उस बुजुर्ग से कहनी है, वो पहले अपने रब से कह लीजिए। 2 रकात नमाज नफल पढ़ी। अब आपको जो भी हाजत है, अपने रब को पुकार पुकार कर सारी बातें कह लो। जितने आंसू बहा सकते हो खूब बहा लो। जब आपका दिल मुतमईन हो जाए कि हाँ अब सारी बातें मैं कह चुका, अब अदब के साथ आप मस्जिद से उठिए और आस्ताने की दहलीज पर पहुंच जाइए। अब आप खड़े हो गए। हम लोग का कायदा क्या है? गए और दन से अंदर पहुंच गए, ऐसा नहीं करना है। खड़े हो जाइए चौखट पर, अदब के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। जब दुरूद शरीफ पढ़ते 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 दिल और दिमाग मुनव्वर हो जाए, रूहानियत शबाब पर हो जाए, रूहानियत आपको खुदा के करीब कर दे, तो इजाजत मांगिए कि हुजूर मैं अंदर आना चाहता हूं, आ जाओ। जवाब का इंतजार करो, जवाब भी आएगा। इसी दिल में आएगा। जब दिल कहे कि हाँ आ जाओ, तो बस फौरन बिस्मिल्लाह करके कदम रखिए और सलाम अर्ज कीजिए, अस्सलामु अलैकुम। अब जो भी वली है, अगर उनका नाम याद है तो वली का नाम लीजिए, और नाम याद नहीं है तो वलीउल्लाह कह दीजिए। ए अल्लाह के वली, आप पर सलामती हो। जाइए प्यार से आप जो भी कुछ याद है कुरान की आयतें उसको अर्ज कीजिए, और फिर उसके बाद हुजूर से बख्शते हुए उस वली तक आइए और आखिरी उम्मती तक बख्श दीजिए। और जो इस्तिगासा आपने मस्जिद में किया था, वो सारा इस्तिगासा फिर कीजिए वहां पर, और कहिए कि हुजूर ये सारी बातें मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं, अब आप इसको खुदा तक पहुंचा दीजिए। और जब अहले सुन्नत वल जमात इस तरीके पर कायम हो जाएगा, तो वो मदीने की हाजिरी हो या बगदाद की हाजिरी हो या किचौचे की हाजिरी हो या बरेली की हाजिरी हो, महरेरा की हो, गुलबर्गा की हो, गज़िये की, जहां जहां वलीउल्लाह लेटा हुआ है, कहीं की भी हाजिरी हो, तो वो हाजिरी भी कामयाब होगी और वहां से सलामती का पैगाम भी मिलेगा। ये तरीका आप बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मेरे मन में दिल में चल रहा था काफ़ी दिनों से, वो मैंने आप तक पहुंचाकर अपनी ड्यूटी पूरी की। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातहु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। गौसे पाक के मुर्गे की बिरयानी खाने वालों सुनो, तवाफ़े काबा हो रहा है। तवज्जो, लोग तवाफ कर रहे हैं। एक अल्लाह का बंदा है, वो अपने जिस्म पर कंबल डाले हुआ है और आहू बुका, और इतनी तेज रोना, इतना तेज रोना कि लोग तवाफ छोड़कर उस तेज रोने वाले को देखने लगे। और उस तेज रोने वाले को कोई होश नहीं है, वो अपने रब से इस्तिगासा कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। और सारे जो तवाफ करने वाले थे वो मुतवज्जे उस गिरियावजारी करने वाले शख्सियत की तरफ हो गए। तो एक ने हिम्मत की और आगे बढ़ा, अरे भाई देखो तो वजह क्या है, ये कौन सा बंदा है जो इतना गिरियावजारी में लगा हुआ है, इतना आओ बोका कर रहा है। तो कंबल उठा के देखा तो गौसे पाक थे। कंबल हटाकर देखा गया तो गौसे पाक थे। गौस के दीवानों, जब अल्लाह की इबादत में मुस्तगरक हो
तो दुनिया व माफिया से बेनियाज हो जाया करो। बेशक। तवाफ काबे का होता है, तवाफ काबे के लिए है, लेकिन अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनके लिए काबे का तवाफ भी ठहर जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह क्या बात है। ये है अल्लाह के बंदों का हाल। जब वो अपनी याद में खुदा की याद को बसा लेते हैं तो दुनिया फिर उसके कदम आके चूमती है। दरूद पाक पढ़ें। ये है गौसे पाक का मर्तबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे पाक क्योंकि आले रसूल हैं, सादात में से है, तो लोग सोच सकते हैं कि जो गौसे पाक का मर्तबा है वो किसी का नहीं हो सकता। ये तो बात हकीकत है कि जो आया है वो अपने आप में एक मिसाल आया है, लेकिन ये मायूस मत हो कि अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त नहीं बनाएगा। दोस्ती का दरवाजा खुला हुआ है। अरे ये कायम ही अल्लाह ने इसलिए किए हैं। ये मरकजी खानकाहें, ये मरकजी आस्थाने ये बनाए इसलिए गए हैं ताकि हम वहां से अटैच रहें, वहां की तालीम से अटैच रहें, वहां की एजुकेशन से अटैच रहें, वहां से हमारा एक गहरा ताल्लुक बना रहे, ताकि हमारी नस्लें बिगड़ने से बच जाए, गुमराही से बच जाए, जलालत से बच जाए, बेइज्जती से बच जाए। ये हमारे लिए इज्जत गाहें हैं जहां पे हमें इज्जतें अता की जाती हैं। अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को बहुत कुछ अता किया है। हमें लेने का सलीका होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। दोस्तों, हज़रत सैयदना गौसे पाक के यहाँ एक चोर छुपता है तो उसको विलायत देकर वहां से लौटाया जाता है। तो ये गौस की ही तो शान है। अल्लाह जब किसी बंदे को कुछ मर्तबा देना चाहता है तो अपने किसी खास नेक बंदे तक उसको पहुंचाता है। जब उस बंदे को उस बंदे तक वो पहुंचा देता है, गोया कि उसका यही मुक़द्दर लिखा होता है। तो हम अगर गौस के आस्थाने पर जा रहे हैं या मखदूम के आस्थाने पर जा रहे हैं या बरेली शरीफ और कचौचा, महरारा और गुलबर्गा जा रहे हैं, साबिर कलियरी में जा रहे हैं, तो ये हमारी मर्जी नहीं है। असल में ये तालीम हमारे बुजुर्गों की है और अता खुदा की है और उस बुजुर्ग की है कि वो हमें अपने पास बुला ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम बुजुर्गों के बुलाने पर जाते हैं क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या फरमाया? कि जो मदीना देखना चाहेगा, हुजूर की हदीस है, जो मदीना देखना चाहेगा वो मदीना देखेगा। अब यहां अमीरी और गरीबी का सवाल नहीं है। जो चाहेगा, जिस खित्ते का हो, जिस किसी भी जमीन का हो, किसी भी खित्ते से हो, जो ये इरादा करेगा कि मैं मदीना देखूं वो मदीना देखेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बताओ, हुजूर कह रहे हैं, हुजूर कह रहे हैं ना, हुजूर ने अपने अख्तियार से बोल दिया। अब मैं गौसे पाक की बात कर रहा हूं। गौसे पाक ने फरमाया, मेरा मुरीद जहां से मुझे पुकारेगा वही मैं उसकी मदद के लिए हाजिर हूं। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये गौसे पाक अपने अख्तियार से बोल रहे हैं ना, वो हुजूर को अता किया खुदा ने, और गौसे पाक को अता हुआ हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फैल। तो अब मुझे कह लेने दीजिए कि नबी से जो भी वाक़यात मौजज़न हो रहे हैं वो शान खुदाबंदी है, वो अल्लाह की शान है। बेशक। नबी से जो भी मौजज़े हुए वो सब के सब शान खुदाबंदी है, शान खुदाबंदी। और वली से वाह वाह जो वाह, भी वाक़यात बेशक। रूनमा हुए, जो भी वाक़यात करामतन हुए, वो सब शान रसूलुल्लाह है, शान रसूलुल्लाह। वाह। वली की विलायत शान रसूलुल्लाह है और नबी का मौजज़ा शान खुदा। वाह, नारे तकबीर है, जवाब दे नारे का, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
तो नबी के जितने भी मोजज़े हैं, हाँ मैं जा रहा, नबी के मोजज़े जितने हैं वो शाने खुदावंदी हैं, और वली से जितनी करामतें हैं वो सब के सब मजहरे ज़ाते रसूलुल्लाह है। ये रसूलुल्लाह की शान है। हर वली की करामत शान रसूल अल्लाह, मखदूम की करामत शान रसूलुल्लाह, ख्वाजा की करामत शान रसूल अल्लाह, बरेली की धरती पर बैठकर फतावा लिखना, लोगों को वाज़ो नसीहत करना शान रिसालत। ये सारे के सारे वलियों से होने वाले वाकयात, ये सब शान रसूलुल्लाह हैं, और रसूलुल्लाह से जितने वाकयात हुए वो सब के सब शान खुदावंदी हैं। अब अगर कोई फेसबुक पर, तवज्जो चाहूंगा मैं, मेरी बहनें भी बैठी हैं और नौजवान साथी भी बैठे हुए हैं, ईमान को डकैती करने के लिए, ईमान को सल्ब करने के लिए बहुत से फेसबुक पर यूट्यूबर हैं जो तरह तरह की तकरीरें करते हैं, और ऐसी तकरीरें करेंगे कि आपका दिलो दिमाग भी घूम जाएगा। वो कहता है, उसका नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से जुबान खराब होगी, वो क्या कहता है, अरे ये इन्होंने इतने बड़े बड़े पीर बना रखे जो 12-12 साल की डूबी हुई कश्तियों को निकाल देते हैं, वो भी जिंदा। ये बात समझ में आई तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं यार, कि 12-12 साल की डूबी हुई, और मुर्दे को कहते हैं कुंभीज नहीं ला तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाता है, अरे मुर्दों में जान डाल देते हैं। वो कहता क्या है, अब ये उसने एतराज किया, अब उसके बाद एक फौरन एक बात ऐसी कहेगा बिल्कुल अकीदे से, बोले अगर अल्लाह को ये शान दिखाना ही मकसूद थी तो नबी के बाद नबी के सहाबा वली हैं। किसी सहाबी से तो हदीस में नहीं मिलता कि किसी मुर्दे को जिंदा किया हो। जब सहाबी नबी के बाद सहाबी सबसे बड़ा मर्तबा रखता है, तो अब सहाबी के बाद वाले तो सब उससे नीचे ही रहेंगे ना। सहाबी का मर्तबा तो कोई नहीं हासिल कर सकेगा ना। अमर जिसने रसूल को ईमान की हालत में देख लिया और कलमा पढ़ लिया, वो फजीलत का जामे हो गया। अब उसका मुकाबला सारी जिंदगी सजदा करते रहो, चिल्ले में रहो, नहीं कर सकते। वजह क्या है? दीदारे मुस्तफा। वजह क्या है? दीदारे मुस्तफा। दीदारे मुस्तफा ने वो एजाज बख्शा कि सारी जिंदगी इबादत करते रहो, सदका करते रहो, नेकियां करते रहो, लेकिन उस सहाबी का मुकाबला नहीं होगा। तो वो कहता है कि तुम्हारे गौसे पाक ने, तुम्हारे ख्वाजा पाक ने, तुम्हारे मखदूम पाक ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मुर्दों में जान डाल दी, और क्या बोलते हैं कि कासे में समंदर को ले लिया, आना सागर को ले लिया। अरे ये सारी चीजें जो नबी के बाद सबसे पावरफुल जात है सहाबा की, उनसे तो रूनुमा हुए नहीं ये वाकयात, और तुम इनकी बातें करते हो। ये फकत और फकत गुमराही है। ये फकत और फकत तुम्हारे पीरों ने, तुम्हारे मशाइख ने तुम्हारी जेबें खाली कराने के लिए माज़अल्लाह ये वाकयात मन से गढ़े हैं, और गढ़ने के बाद तुम तक पहुंचाए हैं। इसकी कोई हैसियत नहीं है। बताओ आपके पास जवाब क्या है? है कोई जवाब? आप तो यही बोलेंगे भाई हम तो सुनते चले आ रहे हैं, हमारे गौसे पाक ने ऐसा किया। हम तो सुनते चले आ रहे हैं, हमारे ख्वाजा पाक ने ऐसा किया। हम तो सुनते चले आ रहे हैं, हमारे मखदूम पाक ने, साबिर पाक ने ऐसा किया। हम मानते रहेंगे तुम कुछ भी कहो। ये तो सीधा साधा आपका जवाब हो गया, लेकिन एक ठोस जवाब उसको देना है। एक ठोस जवाब मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं। कभी भी ऐसा वाकया आ जाए और कोई आपसे पूछ बैठे तो एक ठोस जवाब उसको देना। बोले सुन, नबी का दौर था, सहाबी थे, अल्लाह के रसूल के सहाबी की अजमत और बरतरी का कोई ठिकाना नहीं। तुझे ये गवारा था या तुझे ये गवारा है कि नबी के सामने नबी का कोई उम्मती मुर्दे से कहे कि उठ के खड़ा हो जा? ये उस दौर का तकाजा था ही नहीं। ये उस दौर का तकाजा था ही नहीं।
और अगर तकाजा होता भी तो अल्लाह वो काम नबी से ले रहा है। हजरत जाबिर के 2 मुर्दा बच्चों को जिंदा किया तो अल्लाह ने वो नबी की शान बनाई। तो नबी की जो बातें हैं वो शान खुदाबंदी है। अब नबी के बाद जब वली का सिलसिला शुरू हुआ, बगदाद में हजरत सैयदना गौसे पाक पैदा किए गए, तो फिर तकाजा हुआ कि भटके हुओं को राह दिखाई जाए, गुमराहों को गुमराही से दूर किया जाए। गौसे पाक को भेजा गया, रसूल पाक की अता हो गई, मजहरे शान रिसालत बने। जो वाकयात मोजज़न मेरे रसूल से हुए वही अब वही करामतन गौसे पाक से हुए। उधर जाबिर के बच्चों को जिंदा किया गया तो इधर बरात को जिंदा उठाया गया, मुर्दे में जान डलवाई गई ताकि लोग समझ ले वो रसूल था, ये रसूल का गुलाम है, वो मेरी शान है, ये मेरे रसूल की शान है। हम इस पर भी यकीन करेंगे, हम इन वलियों की करामत पर भी यकीन करेंगे। तो दोनों अल्लाह के वली हैं। और सुनिए, गौसे पाक ने कहा बारात डूबी हुई निकल आई, ख्वाजा साहब ने कासे में पूरे अना सागर को संभालिया, तो ये शान किसकी है? शान रसूलुल्लाह है। और अल्लाह का वली अल्लाह की अता से, अल्लाह ने हदीस पाक है कि मोमिन की फिरासत से बचो, मोमिन की निगाह के देखने से डरो। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की नजर से देखता है। तो कोई भी वली जो उसके अंदर पावर होती है, ताकत होती है, वो उसकी अपनी नहीं होती, बल्कि वो शान रिसालत हुआ करती है जो अल्लाह की बारगाह से नबी को मिलता है। नबी फिर वो बांट दिया करते हैं, ऐ नबी मैं मोती हूं, तुम कासिम हो, तुम नेमतें मुझसे लेते रहो, अपने साहब में अपनी उम्मत में उसको बांटते रहो। वो मोती जो अल्लाह से लेकर आए थे, जो अल्लाह से अता हुआ था हुजूर को, वो अपने उम्मतियों को बांटते गए। किसी को गौस बना दिया गया, किसी को ख्वाजा बना दिया गया, किसी को मखदूम बना दिया गया, किसी को साबिर बना दिया गया। क्योंकि अल्लाह को अपने बंदों से इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा बंदा कहीं इधर उधर भटके, बुतखानों में जाए, कलीसाओं में जाए, कहीं भी ना जाए। वो आए तो मेरी बारगाह में आए, मस्जिद में आए, खानकाह में आए, आस्थानों में आए। यहाँ पर दीन है, यहाँ सच्चाई है। ये अल्लाह से डरने वाले लोग हैं जो अल्लाह से मिला दिया करते हैं। एक मरतबा दूध पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये फरमाते हैं कि मेरा मुरीद जहां से मुझे याद करेगा मैं उसकी मदद के लिए वहीं पहुंचूंगा। आप इतनी बड़ी जमात हो, दिल पर हाथ रख के बताओ, कभी आपने गौसे पाक को दिल से पुकारा है और आपका काम बना है कि नहीं? बस एक आदमी हाथ उठा दो, मैं समझ लूंगा कि हाँ बात सच्ची है। ये देखिए कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, झूठ नहीं है। क्यों? पुकारना तो अल्लाह को था, तो आपने गौस को क्यों पुकारा? क्यों पुकारा आपने गौस को? आपको तो खुदा को पुकारना था ना, तो आपने पुकारा गौस को, या गौस मदद, या गौस मदद, या अली मदद। इतना हमें पढ़ाया गया है, इतना हमें सिखाया गया है, इतना हमें रटाया गया है कि अल्लाह को याद करने वाले पहले अल्लाह के नेक बंदों को याद करते हैं तो अल्लाह की अता उतरती है फौरन। ये हमें ज़ाब्ता सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह को पुकारने के लिए पहले अल्लाह वालों को पुकारो। क्यों? क्योंकि अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिला, जैसे ही मोहम्मद कहा खुदा मिल गया। बेशक, सुभान अल्लाह। तो पहले मोहम्मद को मानो, क्योंकि मोहम्मद ने ही अल्लाह की पहचान कराई है। तो पहले मोहम्मद के चाहने वालों को पहचानो, क्योंकि इन चाहने वालों ने ही हमें मोहम्मद की पहचान कराई है। तो हम सुन्नी लोग जो हैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, न डायरेक्ट हम आए हैं, न डायरेक्ट हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। दुनिया में कोई भी चीज़ आई है तो तदरीजन तदरीजन आई है। अल्लाह ने कुरान भी उतारा है तो डायरेक्ट नहीं उतार दिया,
चंद आयतें, चंद सूरतें, चंद पारे इस तरह से आई है और फिर एक पूरा कुरान बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से जब हमें सिखाया गया तो हमें भी इसी तरह से सिखाया गया। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी वैसे वैसे हमारे शरीयत के मामलात हमारे साथ होने लगे। जैसे हम 12 साल के हुए हम पे नमाज फर्ज कर दी गई। 11 तक थे तो ठुकाई हुई, पिटाई हुई, पढ़ाई हुई, और जैसे ही 12 के हुए जिम्मेदार बन गए। अब ना ठुकाई होनी है ना पिटाई होनी है। जितनी ठुकाई पिटाई होनी थी सब 11 तक, पौने 11 तक, 11 से एक दिन पहले तक ठुकाई पिटाई, उसके बाद सिर्फ नसीहत। अब इतनी मोहब्बत पैदा कर दी जाए बचपन से लेकर उस 11-12 साल तक कि अब ना तो ठोकने की बात आए ना पीटने की बात आए। तो देखो अखियार ऐसा ही करते हैं, वो जगह जगह जमात लेकर चलते हैं और आज अहले सुन्नत वल जमात कम होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हम तकरीरें कर लेते हैं, अपने दिल को रोशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने रिश्तेदारों को नहीं नसीहत करते। इसीलिए हम में ये कमियां पैदा हो रही हैं कि जगह जगह लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें अपने घर से नसीहत शुरू की जाए। बच्चा छोटा है, बात मत करो। बच्चा छोटा है, उसको पहले से सिखाओ, सच्चाई पे चलाओ, झूठ से बचाओ, गुमराही से बचाओ, नमाज का पाबंद बनाओ। जुमा जुमा सही, हफ्ता हफ्ता सही, महीना महीना सही, साल साल सही, लेकिन उसको सारी चीजें बावर कराया जाए। 11 साल बहुत होते हैं। हमें जगह जगह जमात घुमाने की जरूरत नहीं है। हमें तो अल्लाह के रसूल ने ऐसा सिस्टम दिया है कि एक मर्तबा का मैं वाकया बताऊं कि मस्जिद नबवी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा दे रहे थे। हजरत अली भी मौजूद हैं और जलीलुल कद्र सहाबा भी मौजूद है। हजरत इमाम हुसैन उठे और बजरस्ता कहा कि ये मेरे नाना का मिंबर है, नीचे उतरो। अभी बचपना है, 6 से 7 साल 8 साल की उम्र है। हजरत इमाम हुसैन खड़े हो गए, कहा ये मेरे नाना का मिंबर है, नीचे उतरो। कमाल की बात है, वक्त के शहंशाह है, वक्त के बादशाह है, अमीन, शरीयत के अमीन है, जो चाहते सजा देते, जो चाहते सजा देते। लेकिन बात आले रसूल की है, बात नबी के नवासे की है। वो विलायत भी देख रही है कि ये हुसैन नहीं है। नाना के दीन को बचाने के लिए इस हुसैन को करबला के मैदान में शहीद होना है। ये वो हुसैन है। कहते हैं कि मेरे नाना का मिंबर है, नीचे उतरो। कह दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी अकीदत को सलाम, नीचे उतर आते हैं। कोई और होता तो पता नहीं क्या करता, क्या हंगामा खड़ा होता। लेकिन आपने हजरत इमाम हुसैन को गोद में लिया, पेशानी को चूमा, कहा मैं भी आपका, ये मिंबर भी आपका, और मैं आपका गुलाम, आपके नाना का गुलाम। क्या शान है। उसके बाद खुतबा होता है, नमाज होती है, लोग जाने लगते हैं। तो हजरत अली और इमाम हुसैन और फिर हजरत अबू बकर आते हैं एक दूसरे से सामने। तो हजरत अली ज़ारो कतार रो रहे होते हैं। उनके दिल में ये खदशा पैदा होता है कि कहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये गुमान पैदा ना हो जाए कि शायद मैंने जो है इमाम हुसैन की इस तरह से तरबियत की हो कि ऐसा ऐसा कहेंगे तो तुम ऐसा ऐसा करना। तो उन्होंने एक ही जुमला बोला था हजरत अली ने, वल्लाह मैंने ऐसा नहीं किया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली को सीने से लगा लिया और कहा, अली मैं ये गुमान भी नहीं कर सकता कि तुम्हारे घर का बच्चा ऐसे तरबियत याफ्ता किया जाए। तो बचपना था, उसको कोई कायदे कुल्लिया नहीं बनाया जाएगा। बात मोहब्बत की थी, बात रसूल के घर की थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये फलसफा दिया। तो आज आखिर देखो कि हुजूर के पहलू में सोए हुए हैं। तो इसी बात को कुरान में कहा गया है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। क्या महबूब आप कहिए कि ऐ लोगो तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, कुर्बानी दो, उनसे प्यार करो। क्यों? कि उनकी मोहब्बत ही असल इस पूरी कायनात की जजा है। अगर इनसे मोहब्बत लोग कर लेंगे तो सारी दुनिया में खुशहाली और खुशहाली फैल जाएगी। और देखो मोहब्बत का सिला क्या हुआ कि फिर हजरत इमाम हुसैन ने करबला में दीन की
जो बाजियाबी की और दीन की जो हिफाजत की, वो अपने आप में एक मिसाल है और रहती दुनिया तक मिसाल बनी रहेगी। एक बार तो और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल। ये वाक़या आपने सुना लेकिन गौर नहीं किया। मैं जो बताना चाहता था यहाँ पर मौलाना, इंपॉर्टेंट बात, कि हजरत इमाम हुसैन को ये कैसे पता चला कि ये उनके नाना का मिंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हुजूर अपनी ज़ाहिरी हयात में थे तो उस मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देते थे और हजरत इमाम हुसैन देखा करते थे। एक तो बात ये क्लियर हो गई, बगैर देखे तो बोलेंगे नहीं कि मेरे नाना का मिंबर है। तो पता ये चला कि हजरत इमाम हुसैन और हजरत अली और सहाबा का किरदार ये बता रहा है कि लोगों, ऐ नबी के उम्मतियों, जब बच्चे छोटे हो तो उंगली पकड़कर उनको मस्जिदों तक लाया करो। ये इमाम हुसैन की सुन्नत है, ये अली की सुन्नत है, क्योंकि बच्चा जब बचपन से मस्जिद में आता जाता रहेगा तो कोई वो मामूली नहीं, फिर अली बनेगा, हसन बनेगा, हुसैन बनेगा और बनकर दीन की बाजियाबी करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो अपने बच्चों को बचपन से उंगली पकड़कर मस्जिद में लाने की आदत डालो, ताकि उनके अंदर दीन का जज्बा भी पैदा हो जाए और उनका ईमान भी ताज़ा रहे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक और ख़ास बात मैं आपको बताता चलूं। अक्सर जलसों में अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है, गौस व ख्वाजा का जिक्र होता है ना। लेकिन इस दुनिया में अल्लाह की कुछ बंदियां भी ऐसी हैं, अल्लाह की कुछ बंदियां भी ऐसी हैं जो अल्लाह की वली हुई हैं। अज़वाज मुतारात को, उनकी सीरत को, वो तो नबी के अज़वाज हैं, वो बेमिसाल हैं। अब उनके बाद आइए ताबईन में, तबे ताबईन में, और बिल्कुल करीब में आइए। जितनी भी औरतें हैं, उन औरतों को मिसाल किसकी बनना चाहिए? हजरत खातून जन्नत की। क्यों? क्योंकि हुजूर सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत फातिमा से करते थे। और देखो, हुजूर जिसको चाह ले, हुजूर नहीं चाह रहे हैं, ये रब का हुक्म है कि मेरे महबूब, ये बेटी आपकी मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए हुजूर ने सबसे ज्यादा प्यार फातिमा से किया। क्योंकि सारे बच्चे प्यारे होते हैं माँ बाप के लिए, लेकिन जितना तस्करा हजरत फातिमा का मिलेगा उतना तस्करा और किसी बेटी का मिलता है? ये चाहत की बात होती है, ये अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की मशीयत होती है, ये उसका करम होता है। हज़रत फ़ातिमा को खातून जन्नत और उनके बेटे को नौजवान जन्नतियों का सरदार, कितने अलकाब दिए गए। हज़रत अली को शेर खुदा, मदीनतुल इल्म, मदीनतुल बाब, मेरा भाई, सारी दुनिया पर एहसान अली का मुझ पर एहसान, इस तरह के अल्फाज खुदा के रसूल ने अदा किए हजरत अली के लिए। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि जहां पर दीन को बाजियाबी के लिए, दीन को बढ़ाने के लिए मर्दों का किरदार है, वहीं पर औरतों का भी किरदार है। जब हजरत फातिमा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से जाने की तैयारी होने लगी तो आप ज़ारो कतार रोने लगी, और इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि आंसू से आप शराबोर हो गई। तो आका को खबर हुई, तो आका ने हज़रत फातिमा को बुलाया, कहा बेटी रो मत, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद सबसे पहले तू मुझसे मिलेगी। ये अपने नबी की शान देखो।
हजरत फातिमा के लिए क्या बोले कि बेटी मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद सबसे पहले मुलाकात तेरी होगी। और कम व बेश 6 महीने के बाद हजरत फातिमा का भी विसाल हो गया। फिर उसके बाद रफ्ता रफ्ता सारे सहाबी गए, फिर उसके बाद ताबईन गए, फिर बुजुर्गान दीन का दौर आया। फिर अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया और इन बुजुर्गान दीन के आस्थानों को हमारे हवाले किया। वो तरबियत, वो अकीदत, वो मोहब्बत सिलसिला ब सिलसिला आज तक हमारे दिलों में कायम है और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेगी। हम लोग इसी तरह से गौसुल वरा का जश्न मनाते रहेंगे और आपकी एक एक अदाओं पर फिदा रहेंगे। देखो, चिल्ला कशी करना, तन्हाई में बैठकर अल्लाहू अल्लाहू करना, ये सारी चीजें सुन्नत से वाबस्ता है। ये कोई आज के या हम सुन्नियों की इजाद की हुई चीज नहीं है। वही आने से पहले गारे हिरा में हुजूर सरवरे कायनात अल्लाह की इबादत करने के लिए जाया करते थे। नबूवत के ऐलान से पहले 40 साल की जो सरकार की जिंदगी है वो खिलवत की है। अल्लाह के रसूल ने क्या किया है? 40 साल तस्बीहात की, लोगों के साथ हुस्ने अखलाक से पेश आए, लोगों की मदद की, लोगों की जरूरत बने और तन्हाई में जाते 3-4 किलोमीटर ऊपर और वहां पे अल्लाहू अल्लाहू की ज़रबें लगाते, अल्लाह को याद करते, रुकू और सुजूद करते। क्यों करते थे? किस लिए करते थे? सिर्फ इसलिए कि मेरे दिल में जो मेरा रब है वो किस दिन हुक्म करेगा कि मैं नबूवत का ऐलान करूंगा और एक दीन पर, एक कुरान पर लाके लोगों को जमा कर दूंगा। तो 40 साल की वो मेहनत और 23 साल में ये प्रैक्टिकल पूरा करके हुजूर ने दिखाया। तो अब जरूरत हमारी है कि हम 1 साल से लेकर 40 साल तक हुस्न अखलाक पैदा करें और 40 के बाद जो जिंदगी बची है उसमें इनकलाब पैदा करें। ये 40 साल नफ्स को घिसने के हैं, इसका नतीजा नहीं तलाश किया जाए। ये जो 40 साल हैं सिर्फ दीन के लिए कुर्बान रहने का है और फिर बाकी जो अब 23 साल बचे उसमें उसका रिजल्ट चाहिए, यानी फिर वो इनकलाब की जिंदगी है जो रसूल पाक ने करके दिखाए। 40 साल खामोश, बाद की जिंदगी इनकलाब। इसी तरह से हर मोमिन को चाहिए कि 40 साल खामोश, बाद की जिंदगी मिली है तो उसमें इनकलाब, क्योंकि उसमें एक तजर्बा होगा, एक एक्सपीरियंस होगा, लाइफ का एक प्रैक्टिकल होगा। अब जब वो बात कही जाएगी वो ठोस और मजबूती के साथ कही जाएगी और जब कही जाएगी तो उस पर अमल भी किया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। इसी तरह से हम लोग गौसे ख्वाजा के दीवाने बने रहें और ये जश्न मनाते रहें। अल्लाह इसको भी मुबारक फरमाए और हमारे उन नौजवान बच्चों को कि जिन्होंने कदम सुखन दिन में इस पूरे महफिल को सजाने में हिस्सा लिया और जिंदा जावेद बने, कते नजर की वो बस्ती के लोग जो अपने बिस्तरों पे सो रहे हैं और हम खुश नसीब की जो अल्लाह